नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको कक्षा 12वीं के चैप्टर 3 गणित में अवयव यानी मैट्रिक्स के बारे में कुछ बताया था, शुरुआत की थी। उसी को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्नावली 3.1 के अंतर्गत जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उनकी चर्चा करते हैं। तो पहला बिंदु था अर्थ एवं परिभाषा, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो ये मैं समझाऊँ इस अवयव शब्द का अर्थ, तो उसके लिए एक बात बताना मैं ठीक समझूंगा। आप अगर ध्यान से देखें तो सुनो ध्यान से। अवयव में शब्द छिपा है व्यूह। वह व्यूह से बना है व्यूह रचना अथवा व्यूह नीति, जिसकी सफलता से बड़े बड़े युद्ध जीते गए थे। आपको पता है कि जो भी बड़े युद्ध हुए हैं उनमें एक नीति से काम होता है कि सिपाही कहाँ खड़े रहेंगे, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, घोड़े कहाँ होंगे, हाथी कहाँ होंगे। इस प्रकार से सारी युद्ध की नीति बनाई जाती थी, जिसे कहते हैं रणनीति। और उनमें मुख्य रूप से जो बात होती थी वो होती थी कि इनको रखा जाता था रोज़ में और कॉलम्स में, कि पहली पंक्ति में ये होंगे, दूसरी पंक्ति में ये होंगे, तीसरी पंक्ति में ये होंगे, प्रथम स्तंभ में ये होंगे, दूसरे स्तंभ में ये होंगे। और एक सुनियोजित प्रकार से व्यूह रचना की जाती थी युद्ध कौशल से जीतने के लिए किसी भी युद्ध को। तो उसी से ये शब्द बना है अव्यूह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। अब देखिए ध्यान से, मैंने एक संक्षेप में समझाने के लिए आपके सामने एक चित्र प्रकट किया है, जिसमें मैंने एक बड़ा ब्रैकेट लगाया। ये बड़ा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक, और इसमें मैंने कुछ डॉट्स काले काले लिखे हैं। ये सारे एक्चुअली एलिमेंट्स हैं, सदस्य हैं, और इनको मैंने रखा है कुछ रोज़ में और कुछ कॉलम्स में। अब देखिए ध्यान से, मैंने एक वर्ड यूज़ किया है R1, फिर R2, यानी कि रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 एट्सेट्रा अप टू रो 8। कुछ मैंने यूज़ किए हैं C1, C2, C3 अप टू C9, यानी कि कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 वगैरह। यानी मैंने कुछ नंबर्स को, कुछ फंक्शंस को, जिनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, सदस्य कहते हैं, इनको विभिन्न रोज़ में और कॉलम्स के अंदर रिप्रेजेंट किया है। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? देखिए, इसकी परिभाषा शुद्ध शब्दों में संख्याओं, फलनों, ये जो है ना एलिमेंट्स, ये कुछ नंबर हो सकते हैं, कुछ फंक्शंस हो सकते हैं। तो संख्याओं, फलनों इत्यादि अवयवों का, ये अवयव जो है ना, ये इस प्रकार के हो सकते हैं, नंबर्स हैं, फंक्शंस हैं, इत्यादि अवयवों का पंक्तियों व स्तंभों की सहायता से आयतीय प्रणाली में प्रदर्शन, रेक्टेंगुलर सिस्टम जो होता है, इंग्लिश में अगर देखें इसको, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स और मेंबर्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, फंक्शंस एट्सेट्रा इन रेक्टेंगुलर एरे विद द हेल्प ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये सबसे बड़ी बात है कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको अपन रोज़ और कॉलम में सेट करते हैं। जैसे देखिएगा, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। इससे हमने कुछ एलिमेंट्स को रोज़ और कॉलम्स के अंदर अरेंज किया हुआ है। अब एक बात जो ध्यान रखने की है, वो कोई भी मैट्रिक्स होता है उसका आपको नामकरण संस्कार करना पड़ेगा, उसको नाम देना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स का कभी भी कोई नाम दें वो होगा हमेशा कैपिटल लेटर्स, यानी कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एट्सेट्रा। और अगर ज़रूरत पड़े तो उनके जो एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ तो मैंने अभी डॉट से दिखाया है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एलिमेंट्स को नॉर्मली हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करते। तो अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 में। तो ये पहला पॉइंट था, उसका मैट्रिक्स का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। नाउ नंबर 2 पॉइंट्स। नंबर 2 पॉइंट में बात करेंगे क्रम, यानी कि ऑर्डर और अवयवों की पहचान। हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा एलिमेंट किस रो को बिलोंग करता है, किस कॉलम को बिलोंग करता है। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं मैट्रिक्स के लिए, पांच मैट्रिक्स लिए मैंने, A, B, C, D, E। देखिए, पहले मैट्रिक्स के अंदर ये 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं।
पहली रो के अंदर ए बी और सी एलिमेंट हैं, दूसरी रो में पी क्यू आर एलिमेंट्स हैं। पहले कॉलम में ए और पी आ रहे हैं, दूसरे कॉलम में बी और क्यू आ रहे हैं, तीसरे कॉलम में सी और आर आ रहे हैं। तो इस तरह से 2 तो हैं रो और 3 है कॉलम, तो 2 गुणा 3 इसका हो गया ऑर्डर, यानी इसका क्रम। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो क्रम होता है ना, वो उसकी रोज़ की संख्या गुणा कॉलम की संख्या से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिएगा बी में 1 2 3 4, 4 तो रोज़ हैं और 1 2 कॉलम्स हैं, 4 इंटू 2। सी के अंदर देखिए 2 तो रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, 2 इंटू 2। डी में रोज़ तो हैं 4 और कॉलम इसमें 1 ही है। अब ये मत कहना कि कॉलम 2 है, ये एक्चुअली 5 0 नहीं है, ये 50 है। तो 50 40 60 80, तो इस तरह से ये एक कॉलम बन गया, यानी कि 4/1। ये जो मैट्रिक्स है इसमें रो एक ही है, कॉलम इसमें 1 2 3 4, यानी कि 1 गुणा 4 का ये इसका ऑर्डर है। अब डिटेल में समझाने के लिए इस चीज़ को बहुत ही ढंग से कैसे समझें इस चीज़ को, तो अब देखिएगा मैंने एक तरीका अपनाया है जिसमें मैंने समझाने की कोशिश की है कि कोई जो मैट्रिक्स है उसका कौन सा एलिमेंट है। जैसे देखिएगा ये पहली रो है, तो पहली रो है ना, तो इसके एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे, A11 A12 A13। मान लीजिए इसके अंदर जैसे देखिएगा ये जो मैट्रिक्स था इसमें 2 रो थी और 3 कॉलम थे। इसके अंदर 4 रो हैं, 1 कॉलम है। तो हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स के अंदर जिसको मैंने नाम दिया है कैपिटल A, इस मैट्रिक्स में मैंने मान ली कि M तो रोज़ हैं और N कॉलम्स हैं, M रोज़ हैं और N कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, M गुणा N। यानी देखिए ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ऐसे करते करते ये आखिर में आएगी mवीं रो, यानी mth रो। अब देखिए पहली रो है ना, तो पहली रो के अंदर ये देखो पहला जो सफिक्स आपको 1 ही मिलेगा यहाँ पे, A11 ये 1, दूसरा एलिमेंट A12 यानी कि यहाँ 1 है, फिर ये 13 1 है, ये 1, हर जगह 1 ही मिलेगा। जब तक ये रो 1 है पहला सफिक्स 1 ही मिलेगा और दूसरा सफिक्स करता रिप्रेजेंट कॉलम को। जैसे ये पहला कॉलम है देखिए 1 है, दूसरा कॉलम है देखिए C2, तीसरा कॉलम है तो यहाँ देखिए 3, और ये करके nवां कॉलम है तो आ गया n। तो सेकंड रो के अंदर A21 A22 A23 और आखिर में A2n। जब तक रो सेकंड है तब तक पहला सफिक्स 2 ही होगा। जब तक तीसरा कॉलम है सेकंड सफिक्स 3 ही होगा। जब जब nवां कॉलम है तो सेकंड सफिक्स n ही होगा। यानी अगर हम कहते हैं AIJ यानी कि iवीं रो और jवां कॉलम, यानी ये जो एलिमेंट है वो iवीं पंक्ति और jवें स्तंभ को बिलोंग करता है। दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ith रो एंड jth कॉलम। देखिएगा ith रो कैसे हुई कि ये जो रो है ये RI लिखा मैंने, iवीं रो, और jth कॉलम कैसा हुआ, ये जो कॉलम है वो है CJ यानी कि jth कॉलम। जैसे ये देखिए ये वाला मैंने इसको एनसर्कल किया है, ये मेंबर में नाम दिया इसको A23 यानी कि दूसरी रो और तीसरा कॉलम वाला। देखिए इधर से R2 दूसरी रो और तीसरा कॉलम। तो ये बात आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि किसी भी एलिमेंट को जब अपन करते रिप्रेजेंट उस नीचे 2 सफिक्स लगाते हैं, पहला I दूसरा J। I करता रिप्रेजेंट रो को, J करता है कॉलम को। जैसे ये मान लीजिए 3 है तो तीसरी रो और तीसरा कॉलम। यहाँ देखिएगा 2 1 है तो दूसरी रो पहला कॉलम। तो इस तरह से हमने आपको ये समझाया है कि किसी भी एलिमेंट की पहचान अपन कैसे करेंगे। और इसके बाद जो एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात और बतानी मुझे इसके वीडियो के अंदर वो ये है कि जो पहले बता चुका हूँ कि कैपिटल लेटर्स को ही अपन काम में लेते हैं। अब मान लीजिए जैसे ये कैपिटल A है, इसको अपन ऐसे लिखेंगे AIJ और बड़ा कोष्ठक लगा देंगे। ये मैट्रिक्स A को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल B तो यहाँ स्मॉल b IJ लिख देंगे और ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। कैपिटल C तो स्मॉल c लिख के यहाँ IJ लिख देंगे
और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। ये ध्यान रखना, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया जाता है, कभी भी ये वाला ब्रैकेट या ये वाला ब्रैकेट आपको नहीं लगाना है, गलत है ये। हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट ही काम में लेना है, स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्ठक। उसके बाद जो ध्यान रखना है वो ये है कि मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है कि भाई पूछे आप जो कि मैट्रिक्स का मान कितना है, 50 है कि 100 है कि 10 है कि 20 है। नो, किसी भी मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। मैट्रिक्स तो केवल डाटास का रिप्रेजेंटेशन है रोज या कॉलम के अंदर। दीज रिप्रेजेंट वेरियस डाटास इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसके बाद एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी रो में कितने एलिमेंट्स होते हैं और किसी कॉलम में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो आप एक बात ध्यान से देखिएगा कि मैंने अभी आपको पिछले पेज में बताया था, ये देखिएगा इसमें कितने कॉलम्स हैं, 3। ये है रो, तो इस रो में कितने एलिमेंट्स हैं देखिए, इस पहली पंक्ति के अंदर 1 2 3 एलिमेंट, दूसरी रो के अंदर भी 1 2 3, यानी जितने कॉलम्स होते हैं उतनी ही एक रोज़ में एलिमेंट्स की संख्या होती है, ठीक है ना। अब देखिएगा एक कॉलम, ये पहला कॉलम कितने एलिमेंट्स हैं, 2, दूसरा कॉलम 2, तीसरा कॉलम 2, क्यों कि रोज़ कितनी है, 2। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है जो मैं बताना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी जितने कॉलम्स की संख्या होगी उतनी ही एक रो में एलिमेंट्स की संख्या होगी। और क्या ध्यान रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़। एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही होंगे जितने की रोज़ की संख्या है। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।